पहलगाम नामक गांव था। उस गांव में एक सज्जन पंडित महेश और उनकी पत्नी वसुंधरा रहती थी। दोनों माता रानी की खूब पूजा पाठ करते रहते थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उनके घर कोई भी भूखा या असहाय व्यक्ति आता तो वह मदद जरूर करते। इसी प्रकार महेश की दयावान होने की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के पास ही जादूगर बाबा रहता था। उसे जब महेश की ख्याति के बारे में पता चला तब वह उससे चिढ़ने लगा और उसको बर्बाद करने की योजना बनाने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर आती है और बोलती है, अरे कोई है। अरे कोई है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? महेश घर से बाहर आता है और बोलता है, आइए माताजी बैठिए। बूढ़ी औरत बोलती है, अगर तुम मुझको खाना दे सकते हो तभी बैठाना, नहीं तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। महेश बोला, नहीं नहीं माताजी, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरे घर से कोई भूखा वापस गया है। महेश ने बहुत ही सम्मान पूर्वक उस बूढ़ी औरत को बैठाया और फिर उसकी पत्नी ने घर में जो भी था उसको खाने के लिए दिया। खाने के बाद बूढ़ी औरत बोली, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना लाओ। वसुंधरा ने फिर से खाना बनाया और उस बूढ़ी औरत को खिलाया। बूढ़ी औरत बार बार खाने के बाद मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाना मांगती रही। वसुंधरा अपने पति से बोलती है, घर का सारा अनाज खत्म होने जा रहा है, अब हम क्या खिलाएं? महेश बोलता है, तुम्हारे पास जो भी कपड़े और गहने हैं, उसे दो, मैं उसे बेचकर अनाज लाता हूँ। देखते देखते महेश ने अनाज लाने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया। अब घर में कुछ नहीं बचा था और वह बूढ़ी औरत और खाना मांगते ही जा रही थी। अब घर में सब कुछ समाप्त हो गया। तब महेश उस बूढ़ी औरत से बोलता है, माता, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी भूख मिटा सकूं। बूढ़ी औरत बहुत ही गुस्सा होती है। मैंने बोला था ना, मुझे खाना दे सकते हो तो तभी बैठाना। माता, मुझे माफ कर दीजिए। वह बूढ़ी औरत पूरे गांव के लोगों को बुला कर लाती है और महेश और उसकी पत्नी की खूब बुराई करती है। महेश और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। महेश बोलता है, नहीं माताजी, मैं आपकी भूख जरूर मिटाऊंगा। फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी और मुझे खाना चाहिए। अब महेश और उसकी पत्नी वसुंधरा बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। अब वह बहुत प्रयास करने के बाद भी अनाज की व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने हताश होकर अपनी जान देने की सोची। महेश बोला, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब हम एक बूढ़ी औरत की भूख न मिटा पाएं। उसकी पत्नी बोली, सही कहें। गांव में बदनामी और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए दोनों ने आत्महत्या करने की सोची। दोनों गांव के पास एक नदी के किनारे अपनी जान देने के लिए गए। जैसे जैसे वह नदी में उतरे वैसे वह नदी का पानी कम होता जा रहा था। अंत में नदी का पानी बहुत कम हो गया। वह अपने जान नहीं दे पाए और घर वापस आ गए। दोनों माता जी के सामने बैठ गए और रोते रोते वहीं सो गए। तभी महेश के सपने में माता जी आती है और कहती है, महेश, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो, मैं तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दूंगी। उस नदी के पानी को मैंने ही कम कर दिया था। तुम घबराओ मत। कल तुम उसी बूढ़ी औरत और पूरे गांव वालों को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाना। यह लो, मैं तुम्हें यह पतीला देती हूँ। इससे जो भी खाने को मांगोगे यह तुमको देते जाएगी, लेकिन ध्यान रहे यह तभी रुकेगी जब तुम 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलोगे। तभी महेश की नींद खुल जाती है। उसने देखा उसके बगल में एक पतीला रखा था।
वह अपनी पत्नी को उठाकर पूरी बात बताता है। माता के कहे अनुसार उसने सभी गांव और उस बूढ़ी औरत को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। लोग आना शुरू कर दिए और महेश और उसकी पत्नी ने लोगों को बड़े ही सम्मान से अपने घर पर बैठाया। उसके बाद महेश और उसकी पत्नी उस पतीले के पास आते हैं और महेश उस पतीले से भोजन की मांग करता है। उस पतीले से भोजन की थाली प्रकट होने लगती है और महेश लोगों को भोजन परोसने लगता है। सभी बहुत ही चाव से भोजन कर रहे थे, तभी वहां वह बूढ़ी औरत घर के अंदर प्रवेश करती है और वह इतने लोगों को खाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। महेश ने बूढ़ी औरत को बहुत ही सम्मान पूर्वक बैठाया और उन्हें भी खाना खिलाना शुरू किया। महेश उस पतीले से खाना मांगता गया और वह पतीला खाना देता गया। गांव के सभी लोग पेट भर खाना खाकर पंडित जी की तारीफ करते हुए चले जाते हैं। अरे वाह, पंडित जी बहुत ही सज्जन आदमी है, हम लोग झूठ ही उन पर शक कर रहे थे। उन्होंने सभी को कितना अच्छा भोजन खिलाया। लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी खाती रहती है और वह बार बार खाने की मांग करती जा रही थी। सुबह से शाम हो गई, अब वह बूढ़ी औरत थक गई थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, वही जादूगर बाबा था। उसने अपनी जादू का प्रयोग करके बूढ़ी औरत का रूप लिया था। उसे समझ में आ गया कोई न कोई उस पंडित की मदद कर रहा है। उस बूढ़ी औरत ने महेश से बोला, ठीक है पंडित जी, अब मेरी भूख समाप्त हो गई है। लेकिन उसके कुटिल दिमाग में भोजन का रहस्य जानने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई थी। उसने महेश से बोला, मैं खाने के बाद गांव के भोला हलवाई की मिठाई खाना बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम उसे खिला सकते हो? महेश बोला, क्यों नहीं, मैं अभी लाता हूँ। महेश बाजार में भोला हलवाई के यहाँ मिठाई लाने चला गया। अब क्या था, बूढ़ी औरत ने अपनी जादू से उस पतीले का राज जान लिया। उसने महेश की पत्नी वसुंधरा से घर के पीछे स्थित कुएं का ताजा पानी पीने की मांग किया। वसुंधरा पानी लेने के लिए चली जाती है। उसी समय वह उस पतीले को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जब वसुंधरा पानी लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि वह बूढ़ी औरत और पतीला दोनों वहां से गायब हो गए हैं। जैसे ही महेश घर पर वापस आता है तो वसुंधरा उसको सारी बात बताती है। महेश समझ गया कि वह कोई मायावी था। इधर वह जादूगर बाबा उस पतीले को पाकर बहुत खुश हो रहा था। उसने पतीले से जलेबी मांगा। पतीला जलेबी देती गई और देखते ही देखते वहां जलेबियों का ढेर लग गया। बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोके। वह जादूगर बाबा जलेबियों के जाल में फंस गया और चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, कोई इस पतीले को मुझ से दूर ले जाओ। दोस्तों, जादूगर बाबा के साथ क्या हुआ और पंडित जी को पतीला वापस मिला कि नहीं, इस सस्पेंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।